आज के वीडियो में चर्चा करेंगे हम भारतीय कृषि। ठीक है, और ये लेक्चर फर्स्ट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, भारत में कौन सी फसल खरीफ की फसल मानी जाती है? ठीक है, खरीफ फसल मानी जाती है। ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है सरसों और ऑप्शन डी है चना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, खरीफ फसल के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? जो भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो कौन है? ठीक है, किसको माना जाता है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है एम.एस. स्वामीनाथन और ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री जी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? ठीक है, रबी फसल नहीं है। तो ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है सरसों, ऑप्शन सी है मक्का, ऑप्शन डी है चना। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है? खरीफ फसल नहीं है। तो खरीफ फसल ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, मक्का खरीफ फसल के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, भारत में कौन सी नदी घाटी मुख्यतः धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, देख लीजिए कौन सी नदी घाटी, ठीक है, नदी घाटी धान के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पहला है गंगा घाटी, बी है नर्मदा घाटी, ऑप्शन सी है गोदावरी और ऑप्शन डी है कृष्णा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गंगा घाटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि के लिए उपयोग में आने वाली प्रमुख खाद कौन सी है? ठीक है, पहला है यूरिया, ऑप्शन बी है पोटास, ऑप्शन सी है सल्फर और ऑप्शन डी है फास्फेट। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यूरिया। और ये एसएससी सीएचएसएल में 2023 में अगस्त और ये शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट में आया था। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कभी भी आ सकता है। पहली बात कि आप लोग कोशिश कीजिएगा रबी फसल, खरीफ फसल, ये दोनों के बीच में डिफरेंट कौन कौन सा प्रोडक्ट आता है, कौन कौन सी खेती आती है, वो दोनों खेती के बारे में आप लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। ठीक है, और एग्जाम में जाइएगा तो ये क्वेश्चन आपको अगर एग्रीकल्चर से पूछता है तो ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है? ठीक है, सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करता है? और ये डाटा है 2021 के डाटा के अनुसार जीडीपी। ठीक है, जीडीपी में योगदान कितना देता है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 15%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, किस प्रकार की मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? ठीक है, फिर से किस प्रकार की मिट्टी कपास की खेती के लिए
सर्वोत्तम मानी जाती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा काली मिट्टी। और प्रश्न पूछेगा कि जो कपास का जो खेती है, इसका जन्म स्थान कहाँ है। ठीक है, जन्म स्थान, तो इसका हो जाएगा आपका भारत हो जाएगा। ठीक है, ये भारत में ही कपास की खेती होती है। और जान लीजिए, कपास के बारे में इसको सोने का वस्त्र भी बोला जाता है। ठीक है, और कपास का इसमें पूछेगा कि खरीफ फसल, रबी फसल कौन सी फसल के अंतर्गत में कपास आती है। ठीक है, तो ये सब हम अगला वीडियो में और डिटेल जब हम इंफॉर्मेशन देंगे, डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे, उसमें जो थ्योरी पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी एमसीक्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कृषि में जैविक खेती का क्या अर्थ है। ठीक है, जैविक खेती का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए बोला है रासायनिक खाद का उपयोग करना। ऑप्शन बी है जैविक खाद और कंपोस्ट का उपयोग करना। ऑप्शन सी है उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग करना। और ऑप्शन डी है सिंचाई के लिए भूमिगत जल का उपयोग करना। तो आपका आज का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा जैविक खाद और कंपोस्ट का उपयोग करना। ठीक है, जैविक खाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कृषि में फसल चक्र का क्या महत्व है। कृषि में फसल चक्र का क्या महत्व है। तो ऑप्शन ए है भूमि की उर्वरता को बनाए रखना। ऑप्शन बी है जल की खपत को कम करना। और ऑप्शन सी है कीटनाशकों का उपयोग कम करना। ऑप्शन डी है फसल उत्पादन को बढ़ावा देना। जब तक हम आंसर नहीं बताते हैं ना, तब तक आप लोग है सो कोशिश कीजिएगा कि आंसर कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, भूमि की उर्वरता को बनाए रखना। ठीक है, क्योंकि अगर मिट्टी की उर्वरता को अगर नहीं बना रहेगा, तो जो अगर आप मान लीजिए अगर 2024 में आप खेती की, ठीक है, तो इसका उर्वरता सही था तो आपका उपज सही होगा। लेकिन आप वही 2025 में जब खेती करेंगे, जब खेत का जो उर्वरता शक्ति है नहीं रहेगा, तो क्या आपका खेती हो गया, नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है भारत में गन्ने का सर्वाधिक खेती किस राज्य में होती है। ठीक, गन्ने का सर्वाधिक किस राज्य में होती है भारत की। तो इसका ऑप्शन ए है महाराष्ट्र। ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी है तमिलनाडु। और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक, बोला है धान की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, जो धान की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आर्द्र गर्म। ठीक है, आप लोग जब देखते होंगे जब धान का जो खेती होती है, तो धान का खेती अगस्त में तो लग ही जाता है। और सितंबर में मान लीजिए सितंबर अगर 15 से अगर प्लस में देखा जाए तो अच्छा अच्छा तरह से मतलब कि तैयार हो जाती है। उसके बीच में अगर उसका जो कीट पतंग जो होती है, अगर इसके साथ में धान के साथ में अगर बतख को अगर पालना चाहेंगे तो जरूर पाल सकते हैं। क्योंकि अगर हम बतख को पालेंगे तो जो होता है कीट पतंग होते हैं, उसको खा भी लेगा। ठीक है, और इसके साथ में आपका धान का भी उपज होगी और इसके साथ में आपका बतख का पालन भी हो जाएगा। ठीक है, तो मिश्रित खेती के अंतर्गत में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपका है कि धान की खेती के साथ में बतख भी करना। ठीक है, इन सभी के बारे में हम
बताएंगे, जब थ्योरी जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आप कैसे अपना करियर को बना सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट आप कर सकते हैं। तो बताएंगे हम, आप वीडियो में बने रहिएगा। कुछ ही दिन के बाद में हम डाल देंगे वीडियो को बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी उपकरण कृषि में जुताई के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, ट्रैक्टर, हल। तो इसका हो जाएगा हल हो जाएगा। ठीक है, बोला है भारत में कृषक आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए है 2002, 2004, 2006, 2008। और ये सब क्वेश्चन ऐसा है कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आता है क्वेश्चन, ये एमटीएस का क्वेश्चन है। और ये सब जब तक आप रट्टा नहीं मार लीजिएगा ना तब तक नहीं होगा, क्योंकि ये सब बहुत पास पास होता है। देख रहे हैं, 2, 4, 6, 8, ये जब तक आपको अगर याद नहीं रहेगा तब आप नहीं मार सकते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 2006। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, किसान क्रेडिट कार्ड मतलब कि केसीसी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगर क्वेश्चन आएगा कि केसीसी का मुख्य उद्देश्य क्या था लाने का, ऑप्शन ए है किसानों को ऋण उपलब्ध करवाना, ऑप्शन बी बोला है किसानों को बीमा कवर देना, ऑप्शन सी है किसानों को सब्सिडी देना, और ऑप्शन डी है किसानों को तकनीकी सहायता देना। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या था, ऋण देना। ठीक है, बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहलाता है? ठीक है, और ये आपका आया था सीएचएसएल में, सीएचएसएल में भी आया है, और रेलवे में आरपीएफ में आया क्वेश्चन है। ठीक है, एसआई के अंतर्गत में। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। मसाला के लिए आप लोग जानते होंगे कि कौन फेमस है, सो इसका हो जाएगा केरल। ठीक है, केरल हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बागवानी की जाने वाली फसल कौन सी है? ठीक है, बागवानी की जाने वाली सबसे जो जाने वाली सबसे जो फेमस है वह फसल कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन ए है केला, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी संतरा, ऑप्शन डी है अंगूर। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए इतना आसान क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एनटीपीसी का क्वेश्चन हम बनाए थे पीपीटी में, तो इसको भी देख लीजिएगा। क्योंकि हम 4 से 5 बुक को फॉलो करके उसके बाद में हम पीपीटी बनाते हैं। ठीक है, ताकि आपका कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, इसको 1 से 2 बार आप देख लीजिएगा, हो जाए कंप्लीट। बोला है किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भारत का चावल का कटोरा किसको कहा जाता है? और ये पूछेगा कि भारत चावल के उत्पादन में दुनिया का कितना स्थान है, कितना नंबर का स्थान है, ये पूछेगा। आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दलहन की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी, ठीक है, उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ठीक है, और आप लोग बताइएगा कि मिट्टी कितना प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया बलुई दोमट मिट्टी। ठीक है, लेकिन आप लोग इसको
दीजिएगा कि मिट्टी का जो प्रकार है वह कितना प्रकार का है। ठीक है, तो इसको आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कितना प्रकार की मिट्टी होती है। बाकी हम जब थ्योरी पढ़ाएंगे तो उसमें सारा बताएंगे हम। बोला है, किस भारतीय कृषि वैज्ञानिक को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और इसका आप लोग प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कहीं भी पेड कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, भारत में कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में मानी जाती है? ठीक है, नकदी फसल। अब प्रश्न आता है कि नकदी फसल किसे कहते हैं? नकदी फसल ऐसा फसल होता है जो तुरंत कैश में कन्वर्ट। ठीक है, कैश में, रोकड़ा जो बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कपास। ठीक, और हम पीछे बताए थे कि जो कपास का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? भारत ही है। ठीक है, बोला भारत में सबसे अधिक उत्पादन होने वाली तिलहन फसल कौन सा है? तिलहन में कौन सा है इसका ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसान आंदोलन 2020 और 21 की मुख्य रूप से किस कानून का विरोध में थी? अब ये क्वेश्चन पुराना हो गया, ये अब क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि नए कृषि कानून के तहत। ठीक है, तो ये आउटडेटेड क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।